ॐ ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पराञ्चिखानि व्यतडत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षु अमृतत्वमीक्षन् पराच कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्युयन्ति विततस्य पाशम् अत धीरावमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमान् ध्रुवश्वे विहन प्रार्थयन्ते
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् स्वप्नान्तं जागरितान्तं चौभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिका ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् पूर्वतपसो जातम् अद्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेभ्यव्यपश्यत एतद्वै तत् य प्राणेन सम्भवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं यो भूतेभ्यव्यजायत एतद्वै तत् अरण्यनिहिता जातवेदा गर्भैव सुब्रतो गर्भिणीभिः दिवि दिवैड्यो जाग्रवद्भिः हविष्यमद्भिर्मनुषीभिरग्निः एतद्वै तत् यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदो नास्तीति कश्चन एतद्वै तत् यदेवीह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यु समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किंचन मृत्यु समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्यवात्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य
न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्यसौष्वः एतद्वै तत् अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवा अधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्यसौष्वः स एवाद्यसौष्वः। 12वें के भाष्य से दोहराए। अंगुष्ठमात्रः अंगुष्ठपरिमाणः अंगुष्ठपरिमाणम् हृदयपुण्डरीकम् तच्छिद्रवर्ती अन्तःकरणोपाधिः अंगुष्ठमात्र अंगुष्ठमात्र वंशपर्व मध्यवर्ती अंबरवत पूर्णा पूर्णम् अनेन सर्वम् पुरुषा पूर्णम् अनेन सर्वम् इति मध्ये आत्मनि शरीरे तिष्ठति यतम् आत्मानम् ईशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न ततः इत्यादि पूर्ववत् अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः अधूमकम् इति युक्तं ज्योतिपरत्वात् यस्तु एवं लक्षितो योगिभिः हृदः ईशानो भूतभव्यस्य स नित्यः कूटस्थः अद्य इदानीं प्राणिषु वर्तमानः अद्य इदानीं प्राणिषु वर्तमानः सौष्वः अपि वर्तिष्यते न अन्य तत्समः अन्यश्च जनिष्येते इत्यर्थः अनेन न अयम् अस्ति इति च एकः इति अयं पक्षः न्यायतः अप्राप्तः अपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्तः क्षणभङ्गवादः च। मनसैः
वेदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। वह जो महावाक्य का प्रकरण है, जो यह एकत्व का बोध है, वेदांत का सबसे ऊंचा जो बोध है, क्लिष्ट बोध है ऐसा कह लें, यही मूल अज्ञान है कि साधक अपने आप को ब्रह्म से अलग मानता है और इस ब्रह्म से एकत्व कराने वाली श्रुतियों को महावाक्य की संज्ञा दी गई। महावाक्य का एक ही कार्य है कि एकत्व को स्थापित करना, बट साधक बौद्धिक स्तर पर इसको सुन लेता है, लेकिन उसके व्यवहार में वह चीज आती नहीं है। या तो यह संभव है कि यह बोध ही उसकी बुद्धि में आता नहीं है, यह भी बहुत कुछ हद तक संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि वेदांत के पूर्व मीमांसा और अपने जीवन को उस तरीके से बनाया होए तब जाके यह बोध बुद्धि में आता है, और बुद्धि में बोध आने के बाद यह बोध व्यक्ति के व्यवहार में भी परिलक्षित होता है। तो बोध की दुर्गमता, बोध इतना क्लिष्ट है कि व्यक्ति की बुद्धि में आता नहीं है। इसलिए श्रुति इस तुरंत बोध के बाद एक मंत्र को जानबूझ के इसके बीच में डालती है, हे साधक, पहला तो यह जानो कि यह बोध किसी को होता ही नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है। मनसै ही वेदम आप्तव्यम, इस बोध को लोगों ने प्राप्त किया है और इस बोध को अंतःकरण में प्रमा की वृत्ति के रूप में ही प्राप्त किया है। इस बोध की प्राप्ति में जो सहायक है, असाधारण करण जो है, वो मन ही है। इसलिए श्रुति फिर से स्पष्ट करती, मनसै ही एव वेदम आप्तव्यम, ये मन से ही प्राप्त किया जाता है, अंतःकरण से ही प्राप्त किया जाता है। क्या बोध है? नेह नानास्ति किंचना। यहां विभिन्न विभिन्न पृथक पृथक सत्ताएं नहीं हैं। ये अलग है, कुर्सी अलग है, सूर्य अलग है, चंद्र अलग है। ध्यान रखना, इस स्तर पर बोध पर जड़ और चेतन की दो विभिन्न सत्ताओं को मानना भी अज्ञान है। एक जड़ सत्ता है, एक चेतन सत्ता, तो आप समझना ये व्यक्ति ने बोध को प्राप्त नहीं किया। ये सजीव सत्ता है, ये निर्जीव सत्ता है, दो प्रकार की सत्ताएं हैं। आप पक्का जानना इसने बोध को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वह तो एकत्व को दिखाता है कि एक ही है। और संभव है कि लोगों को प्राप्त हुआ, बोले जरूर संभव है। मनसा एव एकदम आप्तव्यम, मन से ही लोगों ने प्राप्त किया। और जिसने इस बोध को नहीं प्राप्त किया, बोले वो मरने के बाद फिर से दोबारा मरेगा। इसके बीच में एंटरटेनमेंट कर सकता है, खाएगा पिएगा, विवाह करेगा, बच्चे होंगे, फिर इधर कोई सफलता असफलता, ऐसा जीवन का ग्राफ चलेगा। लेकिन फिर से मृत्यु होगी और उसी पाश में ये व्यक्ति दोबारा फिर से बंधेगा। मृत्यु समृत्युम गच्छति यह इह नानेव पश्यति। देखो बड़ी स्पष्ट श्रुति कहती है कि यदि तुमने इस बोध को प्राप्त नहीं किया तो ये तुम्हारा जीवन होने वाला है। क्या है? मृत्यु समृत्युम गच्छति। भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने हम साधकों पर करुणा दृष्टि करते हुए, देखो श्रुति ने इस चिंतन को नहीं छेड़ा, श्रुति ने इस चिंतन को कतई नहीं बताया, लेकिन भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी साधक पर कृपा करने के लिए कि किस मन से प्राप्त करना चाहिए, ये श्रुति ने नहीं बताया।
वो साधक को फिर से बोलते हैं कि इस वेदांत की साधना के लिए किस प्रकार के मन की आवश्यकता है, किस मन को लेकर आओ। शरीर की बात नहीं कही गई, ध्यान रखना। वेदांत में लिंग भेद को स्वीकार ही नहीं किया गया, न पुरुष न स्त्री। इसलिए कहीं भी ये बात आपने अभी तक वेद में नहीं पढ़ी कि इस वेदांत का अधिकारी पुरुष है कि इस वेदांत का अधिकारी स्त्री है। ये बात कहीं वेद ने नहीं कही। वेद मन की बात कहता है कि किस अंतःकरण को लेकर। हां, यदि ये अंतःकरण तुम्हारा नहीं है तो तुम बाहर जा सकते हो, यह बोध तुम्हारे लिए नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि यदि अंतःकरण ऐसा तैयार नहीं है तो इस कक्षा में तुम बैठने के अधिकारी नहीं हो। फिर से उस शिष्य ने पूछा किस तरीके का मन चाहिए, तो भाष्यकार ने श्रुति एक ही उत्तर देती है, संस्कृत मन चाहिए, सम्यक कृतः। संस्कृत मन से ही इस बोध को प्राप्त किया जा सकता है। संस्कृत मन का मतलब है करने पर जो प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक रूप से जो मन है वो सभी का चंचल है। ये आपने पढ़ा, परांचिक हानि व्यतृण स्वयंभू, सबका चंचल मन है। लेकिन बोध के लिए उस परिश्रम से, उस साधना से व्यक्ति अपने चित्त का निर्माण करता है। तो ये भी सुन लीजिएगा, निर्माण करता है इसीलिए गंदा भी होता है, गंदा भी होगा क्योंकि निर्माण किया है। और ये बोध तक ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। गंदा होगा और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, फिर गंदा होगा फिर मांजना पड़ेगा। ये अंतःकरण का स्वभाव है। तो एक बात कही, संस्कृत मनः, मन को संस्कृत बनाओ साधक। फिर वह शिष्य प्रश्न पूछता है, हे आचार्य, हे गुरु, मन को संस्कृत बनाने का क्या उपाय है? तो आचार्य आगम संस्कृतेन, दो चीजें हैं जो आपके मन को संस्कृत करने में सक्षम हैं। दो ऐसी चीजें हैं जो आपके मन को, बोध को, उस उच्चतम बोध के स्तर को स्पर्श करने में सक्षम है। वह दो चीजें क्या हैं? आचार्य आगम। इसलिए याद हो आपको, इस कड़ी में यदि किसी गुरु के समीप रहा जाए, कायदे से तो जो उपनिषद कहती है अंतेवासी बन के रहा जाए, गुरुकुल प्रवास किया जाए, उस आचार्य के अनुशासन में जीवन बिताने से मन परिमार्जित होता है। कैसे परिमार्जित होगा? आचार्य के शासन में रहने पर आचार्य आपकी उन चेष्टाओं को जो शास्त्रों से युक्त नहीं है, आचार्य उसको रोकेगा, टोकेगा। समझ सकते हो आप? मैंने आपको इसका उदाहरण दिया। इसीलिए हम लोगों के गुरुकुल में, मतलब सुन के अब अजीब लगता है, हमने तो पालन किया ही, खैर 2.5 साल तक किसी भी न्यूज़पेपर और किसी भी प्रकार की कोई पत्रिका, आध्यात्मिक सांस्कृतिक कोई, किसी पत्रिका को नहीं पढ़ना। देखो, ये अनुशासन होना। अब कहा तो ये कि आप छिपा के पढ़ लो। छिपा के पढ़ने वाले भी ऐसे करते थे कि ऑफिस में तो पेपर आता ही है, तो बर्बाद करने के लिए लोग तो रहते ही हैं। तो उन्होंने कहा, देखो मना तो किया है गुरुजी ने, तुम्हारा मन हो पढ़ो, तुम्हारा मन हो, ऑफिस वाला क्या कहेगा भाई, वो अपने घर जाएगा। तो इन महाराज ने अपनी धोती के अंदर पेपर छिपाया। बहुत बड़ी चोरी हो रही, देख रहे हो हम। उस धोती के अंदर पेपर को छिपाया और जंगल में जाके क्या पढ़ रहे हैं, जैसे बंदर बैठते ना, पेपर पढ़ रहे हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
जो ब्रह्माकार वृत्ति बन रही थी गुरु के आचरण से, अब आपको वही पुरुष, स्त्री, बलात्कार, दुराचार, इसने चोरी की, वो भग गया, ये भग गया, ये पढ़ो आप आराम से। अच्छा, इस पढ़ने से हुआ क्या? तो जो मन साफ होने की कगार पे भी था, अब उसमें न जाते हुए भी वो चीजें अपने आप क्या हो गई, आ गई। अब पकड़ में आता है। इसलिए मैं आपसे प्रातः काल कहता हूं कि जब तक कक्षा न हो जावे, जब तक कक्षा न हो जावे, तब तक दो चीजों से दूर रहिए। एक तो मोबाइल और दूसरा पेपर, और तीसरा उसके साथ एक और है, अगर मैं तो करते ही हूं, आप भी पालन कीजिए, मौन व्रत। मौन व्रत में ऐसा है, कोई इमरजेंसी है तो कोई मर रहा है, कट रहा है, कोई इमरजेंसी है तो आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करें कि व्यवहार की किसी भी चीज को मत बोलिए। मैं तो आपको दावा करता हूं कि 4 दिन करने के बाद फिर कक्षा में बैठिए, फिर वो मन को देख लीजिए और साधारण मन को देख लीजिए। ये इसीलिए है क्योंकि वह मन ब्रह्म ज्ञान के अयोग्य है, जो इस व्यवहार में पहले ही जाके अपने आप को खोल चुका। जिसने अपने आप को खोल दिया, अब उसके मन में रह क्या गया? वो सूक्ष्मता तो बरकरार है ही नहीं। अभी कौन सा बहुत बड़ा नियम है? आप इसी दुनिया में जो बड़े श्रेष्ठ डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं, आप मिलिए और उनके नियम को जानिए, तो जब तक वो वहां नहीं पहुंचते तब तक वो अपने फोन को ऑन नहीं करते। ऐसा नियम है। क्यों नियम है? तो फोन गनगनाने को तो 5 बजे से गनगनाने लगेगा, टुप टुप मैसेज, सुप्रभात, नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, तो चालू ही हो जाएगा। तो वो दुष्ट गंदा तो था ही था, और आपको भी उठा के क्या कर दिया, या तो ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो। हिम्मत, ये इसलिए कह रहा हूं, ऐसे मन से बोध को प्राप्त कतई नहीं किया जा सकता। तो आचार्य के अनुशासन में रहने पर आपकी जो चेष्टाएं बड़ी इधर उधर की बहिर्मुखी होती हैं, उन चेष्टाओं को आचार्य क्या कर देगा, रोक देगा। फिर आपको क्या है, पठन पाठन हवन पूजन मेधा, यही कार्य होगा। तो एक स्थिति मैंने आपको ये बताई थी। दूसरी ये है, आचार्य और आगम में दो बुद्धि ना होकर एक बुद्धि बन जाए। आचार्य और आगम में द्वैत बुद्धि ना होकर, ये दो नहीं है, ये कैसे हैं, एक हैं, ये बुद्धि बन जावे। आचार्य यदि गुरु आगम से रहित है तो तकनीकी रूप से वो आचार्य और गुरु कहलाने लायक नहीं है। वो संत हो सकता है, संत से, संत के दर्शन से पुण्य मिल सकता है, लेकिन संत के दर्शन से अज्ञान बाधित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बना, अज्ञान बाधित नहीं हो सकता। अज्ञान की वृत्ति का भंग तो बोध से ही होगा। जब आचार्य भी क्या कराए, आपको बोध कराए, और बोध स्व अनुभव से न कराए। हाँ, ध्यान रखना, बोध स्व अनुभव, क्योंकि उसके किसी भी व्यक्ति का अनुभव हमारे लिए प्रमाण नहीं है। याद रखिए, प्रमाण कौन है, आगम। प्रमाण कौन है, श्रुति। तो आचार्य बिना श्रुति के अधूरा है, मिल गया। आचार्य बिना आगम के अधूरा है, और आगम अपने आप को बोल नहीं सकती यदि किसी आचार्य की संगति उसको न मिले। बना, दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं श्रद्धा में, आचार्य वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः। आचार्य पे श्रद्धा नहीं,
आचार्य के द्वारा बोले गए वेदांत के वाक्यों पर श्रद्धा। बन गया। आचार्य यदि हंसी मजाक के लिए है, हंसी ठिठोली के लिए, तो बुद्धि नहीं बनेगी। अगर वो आचार्य के वाक्य आपके लिए पूजनीय और प्रामाणिक नहीं है, तो आचार्य के किसी भी वाक्य में आपकी प्रामाणिक बुद्धि, मतलब प्रामाणिक बुद्धि यह है कि यदि उसने कहा तो कह दिया, उसके बाद दूसरा कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता। बन गया। ये आचार्य के प्रति कैसी बुद्धि है? प्रामाणिक बुद्धि है। तो आचार्य और आगम में दोनों में भेद बुद्धि का समाप्त हो जाना, यह आदर्श और उच्चतम स्थिति है। स्पष्ट हो गया? ये चिंतन आपके दिमाग में आ जाता है ना? श्रुति फिर से उस बोध को लेके आती है। देखिए, नए तरीके से श्रुति कहती है, बोलती वो जो आत्मा और चैतन्य है, जिसकी बात में तुमने नचिकेता पूछी, मैं तुमको दूसरी दृष्टि से आज बताती हूं। तो मैंने आपको पिछली बार संत का नाम भी निवेदन किया है कि उन्होंने, मैं इसलिए कह रहा हूं स्पेशली आप मॉर्निंग क्लास वालों को, कि पता होना चाहिए, किसी के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं पालना है, लेकिन दर्शनों के विभाग में भेद जरूर है, ये बात रहनी चाहिए। जैसे कि नाम लिया था मैंने कृपालु जी महाराज का, तो श्रुति कहती है अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, तो उन्होंने अंगुष्ठ मात्र कहने से आत्मा का जो परिमाण है वो अंगुष्ठ मात्र ही माना। श्रुति आत्मा कैसी है? बोले कहां लिखा गया है? बोले कठोपनिषद में लिखा गया है। तो बात तो सही है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष लिखा गया। यही नहीं, एषः अणु आत्मा वेदितव्यम, ऐसी भी श्रुति आती है। तो उन्होंने बोला देखो यही नहीं, अन्य वेदों में भी ऐसा आया कि जो आत्मा है उसका आकार कैसा है? अणु रूप में है। बहुत सुंदर है। तो आत्मा का आकार कैसा हो गया? अणु हो गया, बहुत सुंदर है। आत्मा का आकार कैसा हो गया? अंगूठे के आकार का हो गया, अति सुंदर है। अच्छा, अब इसकी व्याख्या क्या कहोगे? अणो रणीयान महतो महीयान, आत्मा तो आकाश से भी क्या है? व्यापक है। तो अब अणु का क्या करोगे? इसको बोलते हैं अपने अर्थ के अनुसार श्रुति को निकाल लेना और अन्यत्र श्रुतियों को छोड़ देना। अब ये गलती क्यों हुई? अणु का अर्थ कभी परिमाण रूप में नहीं लेना चाहिए। अणु का अर्थ कहना है, क्या अर्थ है कि वह सूक्ष्म है। समझ में आता है? अणु का अर्थ है कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, सूक्ष्म है मतलब? सूक्ष्म है मतलब जो चीज जितनी कम इंद्रियों से जानी जा सके वह उतनी ही सूक्ष्म है। बनता है? जो चीज जितनी ज्यादा इंद्रियों से जानी जा सकती है वह उतनी स्थूल है। ये बोध का विषय नहीं, फिर भी आपके समझाने के लिए, क्योंकि यदि सूक्ष्म शब्द बोला जाता है तो दिमाग में प्रमा रहनी चाहिए। जैसे कि मैं इस पृथ्वी को, ये पृथ्वी का ज्ञान है, तो पृथ्वी में शब्द भी है। शब्द है, फटती है पृथ्वी। स्पर्श भी है, स्पर्श है या नहीं है? रूप है या नहीं है? रस है या नहीं है? सोंधापन है या नहीं इसमें? गंध है कि नहीं है? तो कितने गुण है पृथ्वी में? 5। अच्छा, अब इसकी तुलना में जल, उसमें क्या है? कौन कौन से? शब्द है, स्पर्श है, हाँ, रूप है और रस है। किसमें?
जल में कभी दुर्गंध नहीं होती। जल में दुर्गंध किसी के निमित्त के कारण आती है। जल कभी गंदा नहीं हो सकता। जल को गंदा तो हम लोगों ने किया है। एक कार्यशाला हो रही थी भी उज्जैन में, बहुत बड़ी, आरएसएस की, जल तत्व पे। मुझे तो खैर हम पुराना प्रवचन करपात्री जी और स्वामी निश्चलानंद जी का एक याद आया। बड़ी सुंदर बात थी। अभियान जो चला था गंगा जी को साफ करने को, तो उस समय ये शंकराचार्य जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही थी। ऐसा गुरु जी ने बताया। उनका मत ये था कि गंगा जी गंदी नहीं है, गंगा जी स्वच्छ ही है, लेकिन किसी के निमित्त के मिलाने की वजह से गंगा जी क्या हो गई हैं। अगर उस निमित्त को हटा दिया जाए तो गंगा जी अपने आप में क्या हैं। और उदाहरण ले लीजिए, इस कोविड के दौरान 2 साल सब मना कर दिया गया, तो गंगा जी कितनी स्वच्छ हो गई थी। आपने क्या किया स्वच्छता में? आपने क्या किया स्वच्छता में? कितने लोग जुड़े? फालतू की बातें करते हो, इसके अभियान बनाओ, ये करो वो करो। कोविड के दौरान आपने क्या किया? कुछ किया? यही किया कि अब थोड़ी दूरी बनाए रखी गंगा जी से। और वो दूरी बना के रखने का फल हुआ कि गंगा जी क्या हो गई, वो अपने आप को साफ करना जानती है। ये दुष्ट, यह जीव है जो जाता है वहां पर गंदा करने। जल तत्व में दुर्गंध नहीं है। दुर्गंध किसी संयोग का परिणाम है। दुर्गंध बन गया। तो जल को कितनी इंद्रियों से जाना? 4। अच्छा, अग्नि, आकाश, शब्द है या नहीं इसमें? अग्नि जब जलती है शब्द है। अच्छा, स्पर्श है, हाथ लगा के देख लो। रूप है, हाथ दिखती है। लेकिन अब अग्नि में रस नहीं है। और अग्नि में ध्यान रखना, पृथ्वी की तुलना में जल क्या है? सूक्ष्म, क्योंकि 4 इंद्रियों से जाना गया। जल की तुलना में अग्नि 3 इंद्रिय होगी। अग्नि की तुलना में वायु का ज्ञान कितनी इंद्रियों से हुआ? 2 इंद्रियों से। किससे? वायु में शब्द है या नहीं है? चलता है, आवाज स्पष्ट आती है। वायु स्पर्श करता है कि नहीं करता है? जब आपको छूती है वायु। लेकिन अब वायु में क्या नहीं है? न गंध है न तो रस है। तो कितने गुण वायु में? 2। कौन कौन से? शब्द और स्पर्श। तो सबसे सूक्ष्म कौन हो गई? वायु। वायु की तुलना में आकाश। अब क्या रह गया? 2 ही बचे आपके पास। कौन कौन सा? बोलिए ना। शब्द और अब वायु। आकाश में क्या है? आप आकाश को छू नहीं सकते, तो आकाश में कौन सा गुण बचा? 1। वो भी कौन सा? तो इन महाभूतों की तुलना में जो सबसे सूक्ष्म है वो कौन है? क्योंकि उसको कम से कम इंद्रियों से जाना जा सकता है। क्लियर होता है? आकाश में तो भी एक गुण है, इसलिए उसको शब्द बोलते हैं। आत्मा में एक भी गुण नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। बन गया? निर्गुण कहने का अभिप्राय क्या हुआ? निर्गुण मतलब जो गुण हम समझते वो नहीं। उस ब्रह्म तत्व में, उस आत्म चैतन्य में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का नितांत अभाव है। इस अभाव होने के कारण उस ब्रह्म तत्व को क्या बोलते हैं? निर्गुण। क्योंकि उसमें किसी प्रकार का गुण और उसमें गुण नहीं है। वो सबसे ज्यादा कौन है? सूक्ष्म है।
अरे विषय क्यों छेड़ा मैंने? अणु का अर्थ छोटा नहीं होता, बन गया? अणु का अर्थ होता है सूक्ष्म। अब गलती कहां हुई संत भगवान से? उन्होंने परिमाण में अणु का अर्थ क्या ले लिया? छोटा। बन गया? अब अगर मैं जैनियों का पक्ष लेता हूं इस समय, इनके विरोधी हुए जैनी, जैनी ने कहा नहीं महाराज छोटा नहीं है वो। तो बोले तुम क्या कहते हो? बोले नहीं, वो बड़ा है परिमाण में, जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा है। भाई तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बोले काम करो, आप हाथी की पूंछ का एक बाल भी आप खींचो तो हाथी को दर्द होगा। बोले हाथी तो छोड़ो, आप अपने शरीर के नख का एक कण भी क्या कर दो, जरा पिन से दबा दो, तो क्या होता है? आपको एहसास हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब आत्मा कहाँ है? यहां से लेकर कहां तक? शरीर के। तो आत्मा कैसी है? बोले जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा है। ये किसका निर्णय आ गया? ये जैनी का निर्णय। अगर इतना बड़ा शरीर है तो आत्मा कितनी हो गई? इतनी, जैसे कछुआ। ऐसे विनोद में कह रहा हूं जो आप कह रहे थे कि पिताजी के प्रश्न थे, वो जो भुनगा है वो कहां से खाता पीता है? भुनगा देखा है आपने? भुनगा जानती कि नहीं? वो केले के ऊपर जो लग जाता है छोटा छोटा कीड़ा, क्या बोलते हैं आप उसको इंग्लिश में? हैं? भुनगा ही बोलते हैं ना। पकड़ में नहीं आता है वो इतनी जल्दी, छोटा छोटा होता है, बरसात में आता है। हाँ, भुनगा कह लो, भुनगा कह लो, जो कह लो। अब उसमें आंख कहां है, नाक कहां है, पकड़ के देखना जरा। मेरे मन में ऐसा प्रश्न, एक बार मार के देखो भाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस भुनगे में सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर नहीं होता तो उसका संवेदना कहां से? उसमें वो देख रहा है, आप स्पर्श करोगे तो उड़ जाएगा। जीभ उसके पास है, वो केले का स्वाद ले रहा है, आपके ऊपर नहीं चढ़ता, केले के ऊपर चढ़ रहा है। इसका मतलब उसको सब ज्ञान हो रहा है। कौन है? इतना महीन। तो अब आत्मा का परिमाण कितना हो गया? भुनगे के बराबर। हाथी में कितना हो गया? ये जैन दर्शन है। वेदांत ने कहा तुम दोनों मूर्ख हो। एक बोलता है शरीर के अनुसार आत्मा है, एक बोलता है नहीं वो सूक्ष्म ही है। इसका मतलब तुमने इसका अर्थ समझा नहीं। आत्मा में सूक्ष्मता का अर्थ है जितना कम इंद्रियों से जाना जा सके उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। स्पष्ट हो गया? अब ये इस विषय को देखना भाई, क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, वह पुरुष को कहती है कि वो अंगूठे के बराबर है। बोले ये कहां से अर्थ कर दिया? तो मैं पिछली कक्षा में आपको कह रहा था, देखो जब इस हाथ को अंगूठे को किया जाता है ऐसा, तो मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे हाथ का जो आकार बनता है वो कैसा बनता है? हृदय आकार, हृदय के आकार का। उसकी नस नाड़ियां हैं वो कैसी दिखती हैं? हृदय के आकार। तो एक पहला अर्थ क्या करेंगे? हृदयाकाश। अंगुष्ठ का अर्थ क्या कर दिया पहला? हृदयाकाश। और उस हृदयाकाश में सावधानी से अहम अहम करके जो उपलब्ध हो रहा है, कहां पर? हृदयाकाश। हृदयाकाश मतलब क्या हो गया आपकी वेदांत की भाषा में? अंतःकरण। हृदयाकाश मतलब, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने, देखो आप भाष्य क्या लिखा है, कितना सुंदर भाष्य लिखा है इस भेद पर। अंगुष्ठ मात्र मिल रहा है सबको?
अंगुष्ठ परिमाण, उसका आकार कैसा है? बोले अंगुष्ठ। बोले इसका मतलब क्या हुआ? अंगुष्ठ, एक एक शब्द को एकदम है ना दिमाग में समाते हुए जाना। अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम। देखो पहला अर्थ क्या किया? हृदय पुंडरीक मतलब कमल, हृदय कमल में मिल गया। अच्छा, उसमें तच्छिद्रवर्ती, उस अंतःकरण में छिद्र के माध्यम से वर्ती मतलब वर्तन करने वाला, उस अंतःकरण के छिद्र में वर्तन करने वाला। पकड़ में आ रहा है? पहले उसको क्या बोला? हृदयाकाश। हृदयाकाश को आपकी भाषा में क्या कहा गया? अंतःकरण। अंतःकरण के छिद्र में रहने वाला भगवान भाष्य बोलते हैं अंतःकरण उपाधि ही अंगुष्ठ मात्र। वो अंतःकरण की उपाधि से उपहित होकर अहम अहम की सत्ता के रूप में स्फुरित हो रहा है। स्पष्ट होता है क्या कहा गया? अंतःकरण की उपाधि में उपहित होकर वो अहम अहम करके उपलब्ध हो रहा है। अभी अभी देख लो क्या स्थिति है। अभी अहम अहम करके कौन है? अहम अहम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं पुरुष, मैं स्त्री, सब में क्या आ रहा है? मैं। अच्छा, ये मैं कहाँ है? अंतःकरण की। उसी अंतःकरण की उपाधि से उपहित को यहां पर क्या कह दिया गया? अंगुष्ठ मात्र। अब यदि किसी ने उसका अर्थ अंगूठा लिया तो आप समझ सकते हो उसका अर्थ वो क्या कर पाएगा, वो क्या श्रुति से सम्मत अर्थ होगा, है ना? अंगुष्ठ मात्र का अर्थ हुआ हृदय पुंडरीकम। हृदय पुंडरीकम का भाष्यकार ने अर्थ किया अंत तद छिद्रवर्ती अंतःकरण उपाधि अंगुष्ठ मात्र। मिल गया सबको ये? अच्छा, अंगुष्ठ मात्र बोले किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक शिष्य को उसके गुरु ने आकाश का ज्ञान दिया। आकाश व्यापक है, जैसे जो पुरुष है आत्म तत्व वो व्यापक है, तो वो गुरु उस शिष्य को आकाश की व्यापकता बता रहे थे। आकाश व्यापक है, आकाश व्यापक है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था आकाश व्यापक कैसे व्यापक है, तो उन्होंने कहा इधर आओ, आश्रम में बांस का पेड़ लगा है? बोले हाँ लगा है। बोले काट लो बांस का पेड़। शिष्य बांस के पेड़ को काट लाया। तो एक पर्व से दूसरा पर्व, एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच बोले काटो बीच में से। बोले इसके बीच में क्या है? बोले आकाश। बोले और काटो, इसके बीच में भी क्या है? आकाश। बोले आखिरी हिस्सा काटो, इसमें भी क्या है? तो बोले इस पूरे बांस में कौन गया हुआ है? अच्छा, बोले ये जो बांस का आकाश है, सावधानी से सुनना, और जो बाहर का आकाश है उसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? अब इस बाहर के आकाश में बांस की उपाधि के कारण वो बांस कितना हो गया, आकाश कितना हो गया? इतना। भाई आप ऐसा कर लो, अभी अभी के लिए आप अपनी अंजलि भर में ये बंद कर लो, तो इसमें कौन बंद हो गया? अब ये जो आकाश है और ये जो आकाश है, इसमें क्या अंतर है? इसी आकाश को इस हथेली ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो कितना बन गया? इतना। वो गुब्बारे में जो आकाश है, गुब्बारे में जो वायु है,
और जो बाहर वायु है वो दोनों कैसी हैं? एक। लेकिन अब आपने गुब्बारा फुलाकर उतनी वायु को क्या कर दिया? परिच्छिन्न कर दिया, आकार दे दिया। इतने से आकाश को मैंने क्या किया? एक आकार दे दिया। तो ये समझाने के लिए आपको बताया कि इसमें भी क्या है? आकाश, और बाहर भी क्या है? लेकिन इस आकाश को मैंने इस उपाधि से क्या कर दिया? परि। इसी तरीके से वह जो तत्व है वह व्यापक है, वही व्यापक तत्व ही अंतःकरण की उपाधि से उपहित होकर अंतःकरण क्षण परिच्छिन्न होकर जीव जीव के रूप में अहम अहम की सत्ता के रूप में भासित हो रहा है। पकड़ में आया? जैसे वो आकाश महाकाश हथेली काश बन गया, ऐसे ही वो बड़ा जो चैतन्य था व्यापक, वो अब कैसा बन गया? अंतःकरण परिच्छिन्न बन गया। अब यहां पे कैद हो गया है, बन गया। कहां पे? इस शरीर में। अब इस शरीर में यहीं पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अंतःकरण यहां है। अंतःकरण सूक्ष्म चीजों से बना, आपको याद आ गया। समष्टि के सूक्ष्म सत्व अंश से बनने के कारण इंद्रियां भी सूक्ष्म हैं, लेकिन इंद्रियों में समष्टि अंश न होने के कारण व्यष्टि अंश है, इसलिए इंद्रियों में नहीं उपलब्धमान है, और अंतःकरण में वो क्या है? उपलब्धमान है। क्योंकि कैसा अंश है? समष्टि सात्विक अंशात। अब वही जो आत्म चैतन्य व्यापक है वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष, उसको क्या कहा जा रहा है? अंगूठे में। अंगूठे का आकर मतलब हृदय आकाश। और देखो, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। पुरुषों का मतलब क्या हुआ? देखो ये समझना, पूर्णम अनेन सर्वम इति ही। जिसने इस इदम जगत को व्याप्त करके रखा है उसका नाम है पुरुष। श्लोक बोलो, दूसरा अध्याय। चलो आपकी मदद के लिए बोला, दूसरे अध्याय का। उसने उसको व्याप्त करके रखा है। सूदम्मा किताब की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देख के बताओ। जब मैं पूछता हूं तो किताब देख रही। दूसरे अध्याय का बताओ, श्लोक बताओ। तो मरणशील के लिए बोला गया ना। दूसरे अध्याय का हिंट आपको दे दिया मैंने। अविनाशी तु तद विद्धि। आ रहा है? खोलो अपनी किताबें। श्लोक नंबर आपका 17वां खोलो। हाँ देखो कैसे अर्थ इसको मिलाओ। अविनाशी तु तद, देखो इस श्लोक से पूरा इस श्लोक को ढालो इसमें। अविनाशी तु तत् विद्धि, उसको अविनाशी जानो। तद अविनाशी विद्धि, उसको अविनाशी जानो। किसको अविनाशी जानो? येन सर्वम इदम ततम, ततम मतलब इदम, जिसने इस इदम जगत को व्याप्त करके रखा है उसको क्या जानो? उसको क्या जानो? अविनाशी। यहां की भाषा में क्या कहेंगे? पुरुष। मिल गया? जिसको कि भगवत गीता में अविनाशी कहा जा रहा है, उपनिषद की श्रुति उसको क्या कह रही है? पुरुष। परिभाषा वही है। क्या चीज है? पुरुषः पूर्णम अनेन। देखो जी मिल गया। पूर्णम अनेन सर्वम,
जिसने इस जगत को व्याप्त करके रखा है, जो पूर्ण सत्ता है, उसका नाम क्या है? पुरुष। तो वो जो अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ मात्र है कौन? मतलब अंगुष्ठ मात्र मतलब कौन? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, चिदाभास। जो जीव है वह जीव नहीं है। बोले वो कौन है? बोले वो पुरुष है। देखो एकत्व का बोध हुआ कि नहीं हुआ? जिसको तुम हृदयाकाश में पाते हो, जिसको अंतःकरण की उपाधि से उपहित पाते हो, जिसमें अहम अहम का बोध स्फूर्यमान है, वह जीव, वह चिदाभास न होकर वो कौन है? वो पुरुष है। पुरुष मतलब जिसने इस इदम जगत को व्याप्त करके रखा है। देखो दोनों में क्या करा दिया श्रुति ने? एकत्व, एकत्व कराया। तुम्हारे पास वो जो उपलब्ध है वो किस रूप में है? अंगुष्ठ मात्र। और बाहर जो वो उपलब्ध है वो किस रूप में है? पुरुष। इसीलिए भगवान को जब आप नहलाते हैं तो कहीं किसी की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो चाहे शिव जी होवे, चाहे कृष्ण जी होवे, चाहे माता जी होवे, आप तो नहलाने का काम सिर्फ एक से ही करना चाहिए, वो है पुरुष सूक्तम। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः। कैसा पुरुष है वो? सहस्र मतलब कहने के लिए सहस्र है, जितने भी सिर हैं वो सब किसके हैं? ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम वृत्तो अत्यतिष्ठ दशांगुलम। सी इसीलिए तो पुरुष सूक्तम आया ना ये चीज है। और एक महात्मा जी तो और अच्छे मिले मुझे, संत भगवान। उन्होंने कहा स्वामी जी इसको और प्रायोगिक करना है तो ऐसा कीजिए कि नहाते समय जब अपने ऊपर पानी डालिए तो ये बोला कीजिए, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः। वाह, बोले आप भी तो साक्षात ब्रह्म हैं, तो जब अपने ऊपर कोई न डाले तो अपने आप अपने ऊपर डालो। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम वृत्तो अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुषे वेदगम सर्वम यद्भूचम यच्च भव्यम ओतामृतत्व शेषाना। ऐसा बोलो, यदन्ये नातिरोहति। मैंने उनसे विनोद में किया कि हम तो बाल्टी से नहीं नहाते। अब दिक्कत तो ये है, हाँ शावर से नहाते। तो बोले उसमें क्या दिक्कत है? शावर से ऊपर भगवान डाल लें और भी अच्छा है, आपका हाथ नहीं दर्द होगा। आप सोचिए कि भगवान पानी बरसा रहा है, भगवान अभिषेक कर रहे हैं, आप अपना बोलना चालू कर दो ओम सहस्र जी। ये बात हो सकती है। मैंने कहा ओम सहस्र शीर्षा पुरुष है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये है पुरुष। पूर्णम अनेन इति पुरुषः। देखना वह जो अंगुष्ठ मात्र है वो कैसा है? वो पुरुष है। मिल गया? कोई कहीं गलत दिशा में ना चला जाए। देखो जिसको पुरुष कहा जा रहा है, जिसको अंगुष्ठ मात्र कहा जा रहा है, वो कहाँ है? श्रुति बोलती मध्ये आत्मनि तिष्ठति। देखो शंकराचार्य जी नहीं, खुद श्रुति कहती है कहां पर उपलब्ध है? मध्ये आत्मनि। आत्मनि का अर्थ आत्मा मत करना, आत्मनि का अर्थ शरीरे। देखो संदर्भ के अनुसार शब्दस्तु अनेकार्थी, शब्द के अनेक अर्थ होंगे। यहां आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं है, क्या है? शरीर। मध्ये आत्मनि शरीरे, शरीर के मध्य भाग में शरीरे तिष्ठति, यह जो है तम आत्मानम, उसको क्या कहा जा रहा है? आत्मा। कहां पर? शरीर के मध्य भाग में स्थित। मध्य भाग मतलब हृदय। स्पष्ट हो गया? इसी को जिसको कि अंगुष्ठ मात्र कहा, जिसको कि पुरुष कहा, श्रुति कहती है ईशानम भूत भव्यस्य
उसी को ईश्वर भी कहते हैं। ले देखा क्या भेद दर्शन है। मैं और ईश्वर अलग अलग नहीं, उसी को ईश्वर भी कहते हैं। बोले ईश्वर का लक्षण क्या किया? भूत भव्यस्य विदित्वा। देखो जी, एक पहला अर्थ करेंगे, जो तीनों कालों से अतीत है। संतों की भाषा में बोले, जो काल का भी बाप है, वो काल का भी बाप है महाराज, क्योंकि काल का जन्म उससे हुआ। सी इसका मतलब एक समय ऐसा था जब काल भी, सोचो आप, वो देखो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो समय भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, वायु भी नहीं थी, तो समय भी नहीं था। समय नहीं था लेकिन कोई था। बोले वो कौन है? उसी का नाम आत्मा है। काल तो उससे पैदा हुआ। सी तो वो काल में कहां फंसने वाले? काल तो उसका कार्य है। अच्छा, वेदांत की भाषा में बोले, काल का तो प्राग अभाव है। काल तो नष्ट होगा। और एक ऐसा भी समय था जब काल नहीं था। तब कौन था? बोले तब वो था। तो इसका मतलब काल का भी बाप कौन निकला? वो है काल का। इसीलिए बोलते हैं कालों का काल महाकाल, वो है। मिल गया। ईशानम भूत भव्यस्य। और अगर ये अर्थ नहीं समझ में आता तो उसी के शासन में, जिसके शासन में हम लोग रह रहे हैं, किसके शासन में रह रहे हैं? वो उसका ही शासन है। क्यों टहल रहे हो, घूम रहे? आज मामला क्या है आपका? हाँ, तुम पहले से जब क्लास नहीं हो रही थी तो उसको बीएसएनएल से जोड़ लेते, तो आपकी किस्मत खराब है। छोड़ो, खैर वो अच्छा है। जो लोग अभी, ये कई लोगों को ये मिल जाता है कि यूट्यूब पे मिल जाता है, इसलिए मैं चाहता भी कि 2-4 दिन गड़बड़ भी रहे, बढ़िया है, तो समझ में तो आए ना। वरना सबको आलस से बड़ा त्यागता है। इसको अपलोड भी मत करना। अच्छा, ईशानम भूत भव्यस्य। अब नहीं, आज वाला तो नहीं मिलेगा अब। ईशानम भूत भव्यस्य। अब देखो आप, पहले जो गुरुकुल होते होंगे वहां तो प्रिंट था नहीं, ये पुस्तक भी नहीं थी, तो बात की बात है। गुरु कैसे बोलता था और शिष्य उसको मस्तिष्क में कैसे करता? भाई किताब कहां थी वेदव्यास जी के समय में? उन्होंने तो लिखा ना। पूर्व समय में जब प्रिंटिंग और इंक भी नहीं थी, कैसे पढ़ते होंगे शिष्य? इसीलिए उनका नाम था, ना क्या बोलेंगे, एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी। 3 बार पाठ सुनने पर जिसको याद हो जावे। द्विवेदी 2 गीतों, 2 वेदों को ज्ञाता, एक चतुर्वेदी 4 वेदों की ज्ञाता, अग्निहोत्री जो इसका काम कराते थे, उपाध्याय जो पढ़ाने पर शुल्क लेते थे, वो क्या हो गए? उपाध्याय। तब की चूंकि देखो वो लोग कैसे सुनते होंगे, सोचो। और सुन के अपने मस्तिष्क में क्या कर लिया? यही नहीं, फिर आने वाले शिष्य को वो खुद आचार्य बन जाता था और अपने शिष्य को क्या करता था वो। तब ये ज्ञान हम लोगों तक आया है, यहां तक आज तक जो उपलब्ध रह पाया। खैर, अभी तो यह हालत, रिकॉर्डिंग ना होवे तो क्या होगा, सुन के डर लगने लगता है। हमें भी ऐसे लगता था गुरु जी का सुन के। खैर, तो जिसको अंगुष्ठ मात्र कहा पहला, जिसको पुरुष कहा, ठीक, उसी को बोलते हैं ईशानः। उसी का नाम ईश्वर है। वो कालातीत है,
उसी के शासन में ये जगत चल रहा है, उसका नाम ईश्वर है। अच्छा, बोले इसका फल क्या होगा? ततो न विजुगुप्सते। इसका अर्थ पहले क्या बताया? हाँ, गुड, वेरी गुड। वो व्यक्ति जिसने इसको जान लिया उसको कभी जीवन में असुरक्षा का भय नहीं रहता। सी, कितनी बड़ी बात बोल दी। अपनी सुरक्षा का जो भय सताता है वो भय समाप्त हो जाता है। ततो न विजुगुप्सते, ये पहले अर्थ किया है। आत्मना गोपाय, हाँ किया, जरा देखो। न गोपयित्र तुम, ततो न विजु, ये पांचवा मंत्र का भाष्य देखो क्या है। पांचवें मंत्र का भाष्य देखो क्या है। इसी में पांचवा मंत्र, इसी में पांचवा मंत्र। वो सब किताब बंद कर ली मूर्खों, उसको पढ़ो जल्दी से। हाँ, आत्मानं न विजुगुप्सते, इसका अर्थ क्या? न गोपायितुम इक्षति। गोपायितुम मतलब अपनी रक्षा नहीं करना चाहता वो। ले, हम तो अभी योगक्षेमम, बीमा, LIC, हॉस्पिटल, चोर चमारी, सब इसके लिए, ये जितनी सब व्यवस्था किसके कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए तो कर रहे हैं हम लोग। कुत्ता रखना, गार्ड रखना, ये सब किस लिए? सुरक्षा के लिए। ये क्या कह रहा है? कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं इसको। क्यों? अभय प्राप्तत्वात्। भाष्यकर ने तो दिया, उसको क्या प्राप्त हो गया है? अभय। किसी चीज से कोई भय नहीं। अरे क्या ले जाएगा कोई? आपकी आत्मा नहीं ले जा सकता वो, आपका ज्ञान नहीं ले जा सकता। धन ले जा सकता है ना, आपका ज्ञान कैसे ले जाएगा? और जिसके पास ज्ञान है वो फिर से खड़ा कर लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी तरीके का कोई भय नहीं जिसको, जिसको अपनी सुरक्षा का भय नहीं सताता। क्यों? अभय प्राप्तत्व, उसको क्या प्राप्त हो गया? अभय। किसका अर्थ है? ततो न विजुगुप्सते, मिल गया उसको, अपनी सुरक्षा का कोई भी डर नहीं रहता। किसको? जिसने इस मंत्र को जीवन में जी लिया। कौन सा? अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूत भव्यस्य ततो न विजुगुप्सते। देखो देखो, कायदे से अब दूसरा भी मंत्र ऐसे ही है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, मिल गया। ज्योतिरिव अधूमकः, मिल गया सबको। ये जाते जाते इतना ही कहूंगा, यह दोनों शब्द आपस में विरोधी हैं। प्रथम दृष्टि में जब कोई पढ़ेगा, वाच्यार्थ जब भी लेगा, लक्ष्यार्थ नहीं, वाच्यार्थ की दृष्टि से दोनों शब्द विरोधी हैं। कौन कौन से? अंगुष्ठ मात्र और पुरुषः। बोले क्या विरोधी हैं? अंगुष्ठ मात्र शब्द परिच्छिन्नता का बोधक है और पुरुष शब्द पूर्णता का बोधक है। परिच्छिन्नता और पूर्णता का आपस में विरोध है। स्पष्ट हो गया? अंगुष्ठ मात्र शब्द परिच्छिन्नता को स्पष्ट करता है। जैसे आप बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र, तो क्या समझ में आया? तो सीमा का अनुभव आ गया। तो ये किसका बोध करा रहा है? परिच्छिन्नता का। और पुरुष शब्द है वो किसका बोध करा रहा है? पूर्णता का। तो दोनों ही आपस में क्या हो गए हैं? तो वाच्यार्थ के स्तर पर दोनों में क्या है? विरोध है। लेकिन लक्ष्यार्थ के स्तर पर दोनों में एकत्व है। लक्ष्यार्थ के स्तर पर दोनों में क्या है? एकत्व है। वही चैतन्य है, वही
प्रत्यक आत्मा है। कल इसकी बात रखेंगे, फिर इस मंत्र को देखेंगे। कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति चक्षुषो ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशे यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते क्षाणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः